हेलो एवरीवन, आई एम अर्नव, अ फ्यूचर बैंकर। तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसके मोटिव एक ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो नॉलेज है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वो मैं आप लोगों की तरफ पहुँचा पाऊँ, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहिए या फिर उसको ख़रीदने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। दूसरा, उसका जो अलग अलग जो स्कीम है, जो पॉलिसीज़ है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक इंडिविजुअल को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए। इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह से भी डिस्कस करेंगे कि जो लूप होल्स है, मतलब जो लोग हम में से जितने भी लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं परचेस कर रहे हैं या फिर नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड नॉट हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो उस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करने के बाद हम ये बोलेंगे कि इंडिविजुअली अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, एक इंडिविजुअल को क्यों लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट यू मस्ट हैव इन योर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। देखिए, नाम से मालूम चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है जो अपने खुद के हेल्थ के ऊपर है। मान लीजिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके लिए आपका सबसे बिगेस्ट एसेट क्या है, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे लिए मेरा बिगेस्ट एसेट मैं खुद हूँ। क्योंकि पहले मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, मुझे पहले खुद के बारे में ध्यान रखना चाहिए, राइट। अगर मेरा हेल्थ सही रहेगा तो फिर मैं अपने परिवार का हेल्थ या फिर उन लोगों के बारे में सोच पाऊँगा, उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा। तो उन लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी खुद का सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए हमको लेना चाहिए, मतलब ये एक तरह का डेफिनेशन हो गया। अब कुछ ऐसा पॉइंट मैं बोलता हूँ, कुछ सर्वे के हिसाब से, कि इंडिया में बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं, लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, तो मैं वो जो टॉपिक है मैं बोलते जा रहा हूँ, देख लीजिए। अगर शायद से आपका भी कुछ टॉपिक इसमें से अगर आ जाए तो शायद से आपका हेल्प हो जाए मेरे इस वीडियो के दौरान। फर्स्ट है इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। सेकेंड क्या है, इनसफिशिएंट फंड्स। थर्ड क्या है, रिटर्न्स के बारे में क्या है, रिटर्न्स बारे में सोचते हैं कि अरे हेल्थ इंश्योरेंस हम ले लेंगे लेकिन पता नहीं जब अगर कुछ होगा तब मिलेगा कि नहीं। लेकिन एक सर्वे के हिसाब से ये भी चीज़ है, इंडिया में जितने भी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, वो सब लोग अगर मान लीजिए कुछ हुआ है उन लोगों के साथ, सही टाइम पे क्लेम भी नहीं करते। इसलिए उन लोगों को जो बेनिफिट है वो मिलता नहीं है और वो लोग सोचते हैं अरे मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस था लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिया, ठीक है। और एक क्या प्रॉब्लम है, एक बड़ी जो दिक्कत है ना, बहुत लोग या फिर मैक्सिमम लोग मैं बोलूँगा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मेडिकल एक्सपेंस के इन्फ्लेशन को लेके। अभी अगर आपको कुछ होता है ना, मान लीजिए एक डॉक्टर का विज़िट या फिर आपका टेस्ट वगैरह, अगर अभी आपको कुछ होगा तो डॉक्टर आपको 4-5 टेस्ट थमा देगा, ठीक है। 4-5 टेस्ट के लिए डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर के पास आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा। उनका विज़िट, टेस्ट, फिर एडमिट, अगर कुछ हो रहा है ऑपरेशन वगैरह, फिर तो छोड़ ही दीजिए। इतना खर्चा आ रहा है ना, अभी इतना खर्चा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट इसका तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑर्डिनरी इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6 से 8% मिनिमम, मतलब एक एवरेज है। तो मेडिसिनल इन्फ्लेशन शायद उससे भी ज़्यादा है। उसका एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। जिस तरह से बढ़ रहा है ना इन्फ्लेशन रेट, आप लोगों को भी मालूम है। मान लीजिए अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आपके घर पे अगर कोई भी बुज़ुर्ग है तो शायद से शुगर का मेडिसिन देख लीजिए या फिर बीपी का मेडिसिन का प्राइस देख लीजिए, बहुत महंगा है, ठीक है। तो ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत लोग इस मेडिसिनल इन्फ्लेशन को लेके, ठीक है। तो ये सब जो लूप होल है जिसके लिए हमारे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे सब लोग, तो ये सब पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है। पहले बात आता है कि बेनिफिट क्या देगा आपको, एक इंडिविजुअल को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए। देखिए, ये आपका एक तरह से ये टैक्स भी सेव करके देगा। किस तरह के,
ये टैक्स सेव करके देगा अंडर सेक्शन 80D। 80D के तहत अगर आप 60 साल के नीचे है, अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको उसमें 25,000 का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप 60 साल के ऊपर है या फिर मान लीजिए आप एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपकी उम्र 60 से नीचे है इन जनरल, लेकिन आपके पिताजी है उनकी उम्र है 60 साल के ऊपर, तो अगर आप उनके नाम पे उस हिसाब से लेंगे तो आपको 50,000 तक टैक्स डिडक्शन मिलेगा इन द सेक्शन 80D। फिर आपको एक तरह से टैक्स भी बचा रहा है। दूसरा, जैसे अभी वीडियो बनाने से पहले मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है क्या नहीं। तो वो जॉब करते हैं बाजाज में। तो उसने इंजीनियर ने बोला कि अरे भाई मेरे तो बाजाज में काम करते हो, तो बाजाज में तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही। तो मैंने उसको समझाया 1-2 पॉइंट से, तो ये मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। वो क्या है, तो मेरे दोस्त की तरह बहुत लोगों को भी लगता है कि मैं तो जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट में, तो मेरा कंपनी का तो है हेल्थ इंश्योरेंस मेरे नाम पे। सिर्फ मैं नहीं, मेरा फैमिली भी रहा है। मेरा अगर अनमैरिड हूँ तो मैं मेरा ब्लड पेरेंट्स कवर है उसमें। अगर मैं मैरिड भी हूँ तो मैं, मेरा स्पाउस, मेरा बच्चे भी कवर रहेंगे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको फिर भी एक हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। वो किस लिए? क्योंकि आपका कॉर्पोरेट का जो बेनिफिट मतलब आपका कॉर्पोरेट का जो हेल्थ इंश्योरेंस आपके ऊपर है, आपके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है कॉर्पोरेट का, वो सफिशिएंट नहीं है। वो किस लिए नहीं है? एक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। इन जनरल एक कॉमन फार्मूला होता है हेल्थ इंश्योरेंस के मालूम करने का, कितना शाम एश्योर्ड आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस में लेना चाहिए। वो है आपका जो मंथली इनकम है उसका 50%। ठीक है, आप मान लीजिए आपका पैकेज है सालाना 4 लाख। आप बोलेंगे चलो भाई ठीक है 4 लाख का पैकेज है, आपने बोला कि 50% है, लेकिन मेरा कंपनी के ऊपर तो मेरा 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा, या फिर मेरा फैमिली के ऊपर, तो 50% से ज़्यादा हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। साल दर साल आपका हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ेगा, आपका पैकेज बढ़ेगा, मेडिसिनल इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस का सम नहीं बढ़ेगा। ये आपने कभी नहीं सोचा। आज 4 साल है, मान लीजिए हर एक कंपनी में मिनिमम 10 से 15% भी इंटरेस्ट अगर आपको हाइक मिल रहा है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो अगले साल 10%, 4 लाख, 4.5 लाख हुआ, या फिर 5 लाख, 5.5 जब होगा 2-3 साल बाद शायद से आपका 5 लाख, 6 लाख का पैकेज हो गया, या फिर उससे ज़्यादा जब बढ़ेगा, लेकिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही रहेगा। पहले तो बात। ऊपर से मान लीजिए अगर आपको खुद मतलब अगर कोई दिक्कत ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई ऑर्डिनरी हॉस्पिटल से आपको एक अच्छा खासा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसमें तो 2-3 लाख से कुछ नहीं होगा। ये आप मेरे को भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक है, उसके लिए चाहिए ज़्यादा खर्चा नॉर्मली, क्योंकि टेस्ट का खर्चा, एडमिट, ऑपरेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल में एक नर्सिंग होम में एक दिन का खर्चा 25,000, 30,000 भी आता है। तो आप काउंट कर लीजिए कितना खर्चा आएगा। अगर किसी को मान लीजिए 8-9 दिन के लिए अगर रुकना पड़ेगा ना हॉस्पिटल में, तो छोड़ ही दीजिए आप हिसाब, तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो बहुत ये 2 चीज़ है, एक तो टैक्स बचाएगा, ऊपर से ये सफिशिएंट नहीं होता है, तो दोनों ले लीजिए। फिर मैंने क्या बोला, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। किस तरह की इन्वेस्टमेंट? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग शायद से इन्वेस्टमेंट करते होंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह। मैं आपको एजम्पशन करते देता हूँ, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, म्यूचुअल फंड पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जितना भी पैसे करके मैं मान लीजिए 2,000, 4,000, 5,000 करके मैं हर महीने इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। तो एट द एज ऑफ 50-55 मान लीजिए अगर मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ पैसा, तो 10-11-12% तो कहीं नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपर मुझे जो रिटर्न मिल रहा है तो मिल गया। अब मान लीजिए एट द एज ऑफ 50-55 मेरा एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट होता है, तो मैं एडमिट हो रहा हूँ। तो तब क्या होगा, मान लीजिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो तभी एक अगर उस दौरान, अभी मैं हूँ 25 साल का, मैं बात करूँ आज से 30 साल बाद का, तो इन्फ्लेशन रेट आप पकड़ लीजिए, फिर 30 साल बाद प्रॉपर हेल्थ सेंटर का, मेडिसिन का, ऑपरेशन वगैरह ये सब का कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसका आज के कंपैरिजन में कितना खर्चा आएगा। अगर आज वही चीज़ 3 लाख या 5 लाख पे अगर हो जाता है, मान लीजिए अगर आज भी मेरा कोई कुछ एक्सीडेंट होता है, तो मैं क्या करूँगा?
ठीक है। आज अगर आप बोल सकते हैं कि 55 साल बाद अगर आपका कुछ होता है तो आपका तो सेविंग्स रहेगा। हाँ, तो वो भी एक तरह से पॉइंट है ना कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। मेरा जो सेविंग्स है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, मेरा जो सेविंग्स है सारे ख़त्म हो जाएंगे ना, तब मैं क्या करूँगा उसके बाद, से होने के बाद। या फिर अगर कोई मैंने सेविंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसका पैसा खर्चा हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से है, मान लीजिए कि अगर आप आज उस चीज़ को समझते हुए अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस अभी ले लेते हैं, तो अगर कल के डेट पे, मतलब अगर कल पे कुछ आपके साथ होता है, तो जितना खर्चा होएगा उसका शायद से ही आधा से आधा खर्चा अभी आपको होगा। एक ले लीजिए आपके हिसाब से, जैसे आपने कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके हिसाब से आपको कितना सम एश्योर्ड चाहिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। उस हिसाब से प्रीमियम बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब वो क्यों कम होगा, कितना अर्ली लेना चाहिए, वो मैं एज के हिसाब से मैं बता दूंगा कि राइट टाइम क्या है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर अभी आप लेंगे तो बहुत कम खर्चे में आप ले सकते हैं और वो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट भी देगा, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बारी मैं बोल दिया कि कम एज में लेना चाहिए, तो हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अभी उस टॉपिक को बोलेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का राइट टाइम क्या है। तो देखिए, एज बैरियर कोई भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की खरीदने का, कोई भी एज बैरियर नहीं है। आप अब 60 भी अगर होंगे तो भी ले सकते हैं, उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। तो इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, लेकिन बेनिफिट यही है कि आप जितने भी कम उम्र के हैं, मतलब इफ़ यू आर अर्निंग एट योर अर्ली स्टेज, मान लीजिए 22 साल 23 साल भी अगर आप है, आप कमाना स्टार्ट कर दिए, तो यू कैन गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस बाई 1000 रुपीज़ ओनली। जी हाँ, आप 1000 रुपये प्रीमियम पे करके भी आप अपना पहला हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने वो दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू ले ले, ज़रूरत पड़ता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो एक सही समय वही है मेरे हिसाब से कि जितना जल्दी अगर आप कैपेबल हो, अगर आप अर्न कर रहे हो खुद से, तो आप अपने लिए तो एट फर्स्ट अपने खुद के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, एज के ऊपर भी बात हो गए, फिर बात हो गया इंडिविजुअल एक हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए हमको और कौन सा लूप होल है उसके बारे में, रिटर्न्स बात हो गया। फिर हमने बात की अंडर एस्टिमेट जो करता है कि मेडिसिनल इन्फ्लेशन के ऊपर, उसके बारे में बात कर दिया। इन्फ्लेशन बहुत सारे हैं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता है, इसलिए प्लीज़ टेक द अवेयरनेस फ्रॉम द गूगल और द available resources which are available in the social media। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस है, आप देख सकते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ उसके बारे में अवेयर रहिए आप लोग, और वो लीजिए, आपको अपने खुद को सिक्योर करिए, अपने पसंदीदा अपने चाहने वाले लोगों को ज़िंदगी भी सिक्योर करिए इसके साथ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, चलिए, कि कौन सा बेनिफिट आपको देखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले। तो जब हम बात करते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस से मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो पहले तो इम्पोर्टेंट हो गया हॉस्पिटलाइजेशन। अब आप लोग बोले अरे हॉस्पिटलाइजेशन तो कॉमन है, हॉस्पिटलाइजेशन तो रहना ही चाहिए। जी हाँ, कॉमन तो है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट भी आता है। बहुत सारे पॉलिसीज़ में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करते हैं, वो आपको सही तरह से बताते नहीं है। वो बोल देता है कि हाँ सर, हमारे इसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस इंक्लूडेड है, कुछ भी होगा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। बताता हूँ मैं आपको, इसमें भी कुछ गैप रहता है, कुछ लूपहोल होते हैं। वो क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं दो तरह के, एक हो गया आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एक हो गया आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब मान लीजिए जैसे अगर आपका कुछ हुआ, मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ऑपरेशन भी ज़रूरी है, तो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे एडमिट किया गया, तो एक्सरे वगैरह होगा, तो इनिशियल जो डायग्नोसिस वगैरह करना चाहिए, वो सब का पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली, अगर आप नहीं बोलेंगे ना, अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो कंपनी बहुत सारे क्या करते हैं, आपको बताते नहीं है। तो वो बोलते हैं नहीं सर, आपको तो बस हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आपको बस वही 1-2 दिन आपको रहने का और वो ऑपरेशन वाला ही खर्चा हम दे देंगे, बाकी तो आपके हिसाब से आप देख लीजिए।
तो ये भी करते हैं। तो बिफोर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज़ मेक श्योर करिए कि उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी रहे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि डायग्नोसिस वगैरह हो गया, कुछ टेस्ट वगैरह हो गया, वो सब भी कवर रहे। आपका डे केयर कवर रहे उसके अंदर, फिर आपके अंदर वो रूम रेंट कवर रहे। रूम रेंट बहुतों को मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम भी होते हैं जहाँ पे रूम का एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, कुछ एसी लग्जरी रूम ऐसे करके, तो रूम रेंट कवर रहे। फिर मेडिसिनल एक्सपेंस कवर रहे, मेडिसिन जो भी आप खरीद रहे हैं वो सब भी कवर रहे। एक पहला तो कवर होना ही चाहिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। फिर क्या, फिर एक होता है, मान लीजिए कि अगर आपका कुछ डिजीज़ नहीं हुआ, आपका एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ इन जनरल डिजीज़ हुआ, ठीक है, वो लड़कियों के लिए अच्छा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, तो लड़कियों का क्या होता है, प्रेग्नेंट लड़कियां तो होती है इन जनरल, ठीक है, तो डिलीवरी के वक्त क्या होता है, अगर मान लीजिए डिलीवरी हुआ आपका वाइफ का या फिर किसी का, कोई लड़की का डिलीवरी हुआ, बच्चा हुआ, तो बोलते हैं कि आप उसका जो एक्सपेंस है, आप उसका जो चार्जेस है, अगर आप उसको क्लेम करने जा रहे हो ना, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे कि नहीं सर, हम तो इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो नई कोई डिजीज़ है, नई कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल तो ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो मतलब जो भी है। तो क्या है, वो सब उसमें कवर वो लोग क्लेम में नहीं रखते हैं। तो अगर आप लड़की हो या फिर अगर आप अपनी बहन या फिर अपनी वाइफ के लिए ले रहे हो, तो बिफोर हर प्रेगनेंसी तो मेक श्योर करिए कि उसके अंदर उसको वो डिलीवरी वाला भी फीचर्स जो है, डिलीवरी वाला जो ऑप्शन उसको ऊपर टिक मक कर दीजिए। और हाँ, पेरेंटल केयर भी कर दीजिए। पेरेंटल केयर भी अलग से करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो मान लीजिए डिलीवरी वाला जो है वो बोल देगा हाँ ठीक है ये तो हो गया, लेकिन बच्चे का जो खर्चा आ रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंटल केयर तो इसमें नहीं था। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आपको डिलीवरी वाला भी अपने ले लिया, अपने पेरेंटल केयर भी अपने दे दिया, ठीक है, ये दोनों आपने देख लिया। ये दोनों तो मेन हो गए तरीका। फिर क्या, फिर तो दो और जैसे मैं बेनिफिट अगर मैं बोलूँ, बेनिफिट नहीं, मैं फीचर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो दो मेन जो है, एक तो आपका हो गया कि कैशलेस पेमेंट। कैशलेस पेमेंट किस तरह से, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपनी का वो है, इंश्योरेंस है, और आपने वो कर दिया, मतलब इंश्योरेंस आपने ले लिया, तो उस कंपनी का आपके पास एक कार्ड रहेगा, तो वही कार्ड मान लीजिए उस इंश्योरेंस कंपनी को होगा। अगर आपका कुछ हुआ, फिर आप उस जहाँ पे बिल काउंटर होगा उस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के ऊपर, नर्सिंग होम पे, तो उस अपने जो कैशलेस जो आपको जो वो जो कार्ड दिया गया है ना, उसको आप उसमें शो करेंगे तो वो समझ जाएंगे। वहाँ पे शायद से कोई आपका एक नंबर रहेगा, तो देख के समझ जाएगा, तो फिर आपका तो काम हो गया। और बाकी वो लोग अपना जो इंश्योरेंस कंपनी जिससे आपने ख़रीदा है तो उससे देख लेंगे। तो कैशलेस पेमेंट हो गया। एक और बेनिफिट है कि फीचर्स भी है, मैं बोलूँगा वो है ऑल्टरनेटिव इस तरह क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे को लगता है कि मैं एलोपैथी से नहीं, मैं होम्योपैथी से सही होता हूँ, ठीक है, और लगता है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस में लूँगा तो उसमें तो सारे एलोपैथी वाले जो नॉर्मल जो मेडिसिन होते हैं वो सब कवर करते हैं, होम्योपैथी वाले कवर नहीं करते। लेकिन ऐसे भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट को भी कवर करते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो आपको ऐसे भी बहुत सारे एजेंसीज मिल जाएंगे जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट को भी कवर करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डिटेल्स, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्या क्या रीज़न है क्यों इंडिया में कोई बाई क्यों नहीं कर रहा है बहुत सारे लोग। तो उसके ऊपर भी मैंने कवर अप करने की कोशिश की कि वो सारे जो टॉपिक्स है, वो सारे जो दिक्कत है कि वो एक्चुअली में उतना भी दिक्कत नहीं है, तो उसका भी रिज़ॉल्व है। तो मैंने भी उसके रिज़ॉल्व के बारे में थोड़ा बात करने की कोशिश की। फिर एक इंडिविजुअल को क्यों हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए उसके बारे में मैंने बोलने का कोशिश किया। फिर क्या क्या बेनिफिट है और क्या एक दो जो फीचर्स मैंने हाईलाइट किया। आप बात करते चलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस तो है, तो उसका टाइप एक तरह से नहीं है, वो उस तरह का बोल सकते हैं कि टर्म्स क्या है, क्या क्या है, मतलब पॉलिसीज़ कौन से पॉलिसीज़ आते हैं। तो मान लीजिए एक हो गया इंडिविजुअल, फर्स्ट इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुन के मालूम चला कि इंडिविजुअल जब हम बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल मतलब मैं खुद, अगर मैं एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ मतलब मैं अपने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया। फिर क्या आ रहा है,
फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में आप आपके साथ साथ, मान लीजिए आपका अगर आप लड़के हो, अगर आप अनमैरिड हो, तो आप आपके साथ आपका पेरेंट्स को, मतलब ब्रदर आई मीन ब्लड पेरेंट्स को भी उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो। या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपका वाइफ, आपके बच्चे, या फिर आपके फादर और आपके मदर सब मिलके एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन उस पर एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें ससुराल वाला मतलब इन लॉस पेरेंटल फीचर्स मतलब वो नहीं मिलेगा। इन लॉस वाला जो पिता माता रहता है वो लोग कवर नहीं रहेंगे, बस आपके खुद के माँ बाबा कवर रहेंगे। आपके वाइफ कवर हो जाएंगे, आपके बच्चे कवर हो जाएंगे, आप खुद हो जाएंगे, लेकिन इन लॉस वाले माँ बाबा कवर नहीं होंगे। ये हो गया 2। फिर तीसरा आ गया कि टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस का ये तरह का पॉलिसीज तो नहीं है, मतलब इस तरह के एक फीचर है बोल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिसी है, 10 साल के लिए मैंने एक पॉलिसी ले रखा है, तो मेरा मान लीजिए 6वां साल या फिर 7वां साल पे मैंने वो यूज़ कर लिया, मतलब मुझे कुछ हुआ तो मैंने वो क्लेम कर लिया जितना भी मेरा था। तो मैं जो 3 साल है ना उसके ऊपर मैं थोड़ा पेमेंट करके अगर मैं चाहूँ कि मैं 3 साल के लिए और कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद मैं फिर दूसरा कोई कंपनी या फिर दूसरा कोई देखूँगा। या फिर अगर मैं चाहूँगा नहीं 7 साल तो हो गया, ये तो यूज़ हो गया, मुझे और भी आगे कंटिन्यू करना चाहिए, मैं करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर आपको फिर से एक टॉपअप वाला ऑप्शन रहेगा। आपको फिर से वो प्रीमियम पे करके उस हिसाब से स्टार्टिंग के हिसाब से उस हिसाब से फिर से आप कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। फिर आपको एक तरह का होता है कि यूलिप इस तरह के फीचर्स है, ठीक है। यूलिप का फुल फॉर्म कुछ यूनिक लिंक्ड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तो यूलिप का फीचर्स ये है आपका कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को क्या इन्वेस्टमेंट का भी शौक होता है, तो ये इस तरह का एक तरह का बोल सकते हैं कि लिंक्ड टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी आपका कवर रहेगा, ऊपर से इंश्योरेंस तो रहेगा ही, तो इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको 2 तरह से बेनिफिट दे रहा है। तो ये हो गया कुछ पॉलिसीज़। तो हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैंने कोशिश किया, मेरे जो नॉलेज है, मुझे जितना जानकारी है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए कि क्या क्या मैं सुधार ला सकता हूँ मेरे वीडियोस के ऊपर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे वीडियो, मेरा कम्युनिकेशन, या फिर जो भी आपको दिक्कत लगा या फिर अच्छा लगा तो आप वो चीज़ कमेंट पे डाल सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर, अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और नहीं तो मैं अपना कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फेसबुक ID, इंस्टा ID में देने की कोशिश करूँगा। आप वहाँ पर भी मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर चाहिए, या फिर अगर आप इस मेरे वीडियो से अगर कन्विंस हो गए हो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो कौन से हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, अगर आप उसके बारे में भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, इन द फेसबुक, इन द इंस्टाग्राम, या यू कैन कमेंट भी। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।